Okay, students, how are you all? I hope you all are doing very well and trying to learn all the concepts of accountancy. So, I am here to deliver you the concepts of accountancy in the simplest way. So, in a way of questions, I try to deliver the concepts of accountancy which are very useful for our board exams and good marks. So, okay, so we are going to start our question number 49. Ram Manohar and Param were partners in a firm. Param died on 29th February 2024. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be estimated on the basis of the average 3 completed years of profit before death. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो डेथ हुई है पार्टनर की, परम की, वो हुई 2024 में। एंड उससे पहले जो हमारे ईयर्स है वो कौन कौन से ईयर्स है? 2021, 22, 23, 3 completed ईयर्स है। तो हमें इन्हीं का एवरेज प्रॉफिट लेना है सॉल्व करते वक्त। ओके, कैलकुलेट द परम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट एंड पास द जनरेटिव फॉर द सेम व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना होने के लिए भी बोला गया है और अगर चेंज होता है तो उसके लिए भी बोला गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम शेयर निकाल लेते हैं। तो यहां पर आता है परम्स शेयर एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे जस्ट लाइक एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को निकालना आता है। चलिए इसको साइड में निकाल लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट है 80, 90 एंड 1 लाख। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे निकालने वाले एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे वो थे जस्ट लाइक 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। एंड अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना था हमारे पास? 3। चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90, 71 लाख 70 एंड दिस इज 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए इसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट दैट इज 90,000 इनटू शेयर की बात करेंगे तो शेयर कितना था हमारा? दैट इज, तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिवन नहीं है आई थिंक, तो हम इक्वली मान लेते हैं। तो इक्वली मानेंगे तो जो परम है उसका शेयर हो जाएगा 1/3 एंड टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ पर इनकी डेथ कब हुई थी? वो हुई थी 29 फरवरी 2024। तो हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 31 मार्च में। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे साल काम करे उससे एक दिन पहले ही, 1 मंथ पहले ही इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो फेब के बाद आता है मार्च। तो यहाँ पे टोटल मंथ्स कितने हो गए? 11/12। ठीक है, अब 3 से इसको करेंगे एंड 3 से करेंगे 4, ये हो जाएगा 3, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना? 10,000। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 10 से इसको भी 2 करेंगे तो हो जाएगा 2500 इंटू 11। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 275
एंड 00, तो ये हो गया परम शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, 27,500। अब इसके बाद चलते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन थी हमारे पास, ओके, तो वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ पे सबसे जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वली था। तो यहाँ पर हम केस 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो एंट्री होगी वो क्या होगी, तो इस केस में हम एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 परम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड उसमें जो शेयर था वो था 27,500, 27,500। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं सेकंड केस पर। इन्होंने बोला इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस एंड न्यू रेशियो इज दिस 3:2। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें बनानी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। आप लोगों ने पहले भी करा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पार्टनर्स कौन है, राम मनोहर परम। ओके, तो पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, राम मनोहर एंड परम। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो परम और मनोहर का जो रेशियो था वो था 3:2, तो हो जाएगा 3/5 एंड दिस इज 2/5। फिर उसके बाद आता है हमारे पास परम। ठीक है, तो ये तो जा चुका है, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, दिस इज 9 माइनस 5, तो हो जाएगा हमारे पास 4/15। इसको कहेंगे 3 × 6 माइनस 5। ठीक है, बाय 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1/15। तो आपने देखा यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना आ गया हमारे पास, गेनिंग रेशियो आ गया हमारे पास 4:1। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर था, प्रॉफिट्स शेयर वो था हमारे पास 27,500। अब ये रिसीव किसको होगा, परम को होगा, और किसको देना होगा, जो बाकी 2 पार्टनर से कौन कौन थे, एक तो मनोहर था और एक राम था, है ना। तो गेनर्स को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ओके, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे राम्स। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद आता है राम के बाद कौन आता है हमारे पास, राम मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, जिस पार्टनर की डेथ हो गई दैट इज परम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे परम को टोटल अमाउंट मिलना था 27,500। इनका जो गेनिंग रेशियो था वो था 4:1, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो जो मनोहर का शेयर था वो था 1/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 5 25 एंड 20। ठीक है, अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो इन दोनों का आ गया शेयर। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकंड केस जो हमने यहाँ से स्टार्ट करा।
एंड ये था हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, चले ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।